पाई डोनेशन पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम और फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक तो जाके देखिए, इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने सीरीज़ शुरू कर दी है क्लास 9th और 10th की। 10th क्लास में रियल नंबर्स चल रहा है और 9th क्लास में आपका लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाएंगे यहाँ पर, और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बनेगा वो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बनेगा। मींस ए प्लस बी और सी के बराबर होगा। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर, उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है एंगल पी ओ वाई जो कि है 90 डिग्री। मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो होगा वो भी 90 होगा, है ना। किस बेसिस पे? तो हम जानते हैं, अगर हम ऐसे करें, यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओ पी रे है, ठीक है, जो कि स्टैंड है किस पे? स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स वाई लाइन पे स्टैंड है ओ पी। तो इसके वजह से हमारे पास दो एंगल बनेंगे, एक पी ओ एक्स और दूसरा पी ओ वाई, जिसकी वैल्यू जो है वो 180 होगी। और रीज़न क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब पी ओ एक्स जो है उसको अगर हम ओपन करें तो ये बनेगा पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई जो कि 180 होगा, है ना। और जैसे ये 180 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी ओ एक्स और एम ओ एक्स है, इन दोनों की वैल्यू आपके पास 2 रेशियो, जैसे ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम इसको ऐसे ले लें, लेट ए बी 2x एंड बी की वैल्यू 3x, तो यहाँ पर 2x प्लस 3x जो कि a प्लस बी है, a और b है, एज एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। इन दोनों की वैल्यू 5x प्लस कर देंगे और पी ओ वाई 90 है, तो यहाँ से हमारे पास 5x 90 हो जाएगा, ये 90 इधर जाएगा तो माइनस में, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5 जो कि क्या होगा? 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 18 डिग्री। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगा 2x, और 2x में x क्या रखेंगे? 18, तो होगा 36, और b में सेम 3x, मतलब कि क्या होगा? 54, है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारे पास a और b आ चुका है तो अब हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर इसको स्ट्रेट लाइन मान लें, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम ओ एन इज़ ए स्ट्रेट लाइन, एम ओ एन इज़ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, और जिसमें कि रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन इट। इस पर स्टैंड कर रहा है किस पे? एम एन पे। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास एंगल एम, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल ये वाला एक्स ओ एन, जिसकी वैल्यू क्या है? 180, और रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एम ओ एक्स में बी और एक्स ओ एन में सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 54 डिग्री जो कि c क्या हो जाएगा? 126 डिग्री, है ना। तो हमारे पास c कितना आ गया? 126, b आया था 54 और a आ गया 36। तो हमारे पास ये तीनों एंगल्स हमारे मिल चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो तो उसके लिए धन्यवाद। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना डाउट। और अगला किस
क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, क्योंकि ये फ्री वीडियोस आप ही सभी के लिए अवेलेबल है। थैंक यू कृपा एडुनेशन की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।